हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमारे पास है स्पेशल टेक्नोलॉजी का पेपर नंबर 3 ज्योग्राफी का है। ये एमए सेमेस्टर 1 की जो पेपर की सीरीज़ चल रही है उसमें ये 3rd वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी के पेपर्स जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आए थे। तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा स्पेशल टेक्नोलॉजी है। इस पेपर के लिए जो टाइम दिया गया था वो 3 आवर्स का है। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर आता है। ये नेशनल पीजी कॉलेज का पेपर है। ठीक, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो नोट दे रखा है उसमें बताया गया है कि अटेम्प्ट 9 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेसिकली है हमारा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। उसमें हमारे 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें सभी करने होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार हमारा 20 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद हमारा सेक्शन बी आएगा जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक, उसको हमें 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा और हमें 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना होगा, मतलब 4 क्वेश्चन करने होंगे टोटल। तो ये हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो टोटल 20 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद हमारा सेक्शन सी आएगा जो कि लॉन्ग आंसर्स होंगे। हर एक आंसर को 400 वर्ड्स में लिखना होगा और हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे, हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा और हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स होंगे। तो टोटल हमारा 80 मार्क्स का पेपर है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं 5 मार्क्स के, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हमारे 10 मार्क्स के हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 40 मार्क्स के हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सेक्शन नंबर 1 जो कि हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ जीआईएस। तो आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के जाना है जब जीआईएस का पेपर होगा। स्पेशल टेक्नोलॉजी का पूरा जीआईएस बेस्ड है। ठीक, तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ जीआईएस। जीआईएस का एलिमेंट कौन सा नहीं है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीआईएस का तत्व नहीं है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और डाटा हो गया, कंपाइलर हो गया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के लिए मेन सोर्स कौन है। मून है कि सन है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है कि स्टार्स हैं। ठीक, सेम क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चंद्रमा, सूर्य। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग वेवलेंथ इज विजिबल रीजन बैंड। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रदेश बैंड है। ठीक, ये इसमें जो सी ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक, फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सरफेस बेस्ड प्लेटफॉर्म। कौन सा इनमें से व्हीकल, बैलून, रॉकेट, सैटेलाइट कौन सा हमारा सरफेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक, हिंदी में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सतह आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। वाहन, गुब्बारे, रॉकेट और उपग्रह। इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें डिस्कस करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग की कौन सी टेक्निक नहीं है। ऑप्टिकल टेक्निक, डिजिटल टेक्निक, रिसोल्यूशन टेक्निक या फोटोग्राफिक टेक्निक। सेम क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबिंब प्रक्रमण टेक्निक नहीं है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आ जाता है द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेंसर सिस्टम इज स्पेक्ट्रल रिसोल्यूशन, रेडियो मैट्रिक रिसोल्यूशन, स्पेशियल रिसोल्यूशन या ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है विच टाइप ऑफ डाटा सेट इज़ नॉट यूज्ड इन जीआईएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर आंकड़ा सेट का प्रयोग नहीं होता है। वर्टेक्स हो गया, पॉलीगन हो गया, पॉइंट हो गया, पॉलीलाइन हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे जो पूछता है हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर यूज टुगेदर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम अर्थ सरफेस पे कोई भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं तो हमारे पास मिनिमम 3 सैटेलाइट्स होना चाहिए। ठीक, सेम क्वेश्चन हमारा हिंदी में भी पूछा गया था।
इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, इन एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय द जीआईएस डिपेंड अपॉन, जो एक्यूरेट रिजल्ट या सटीक परिणाम जो हमें मिलता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ डाटा पे, इनकोडेड प्रोसेस पे, ओनली बी या ऑन ए बी दोनों। ठीक, ये हिंदी में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म ट्राईमेट्रोगॉन इज यूज्ड इन, ट्राईमेट्रोगॉन जो वर्ड यूज़ होता है वो रेस्टर फोटोग्राफ में यूज़ होता है या वेक्टर फोटोग्राफ में या एरियल फोटोग्राफ में या सैटेलाइट फोटोग्राफ में। ये हमारा हिंदी में ये क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर बी के। सेक्शन नंबर बी जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। टोटल हमारे पास 4 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक, और हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, उसमें एक करना होगा। हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार टोटल जो क्वेश्चन के मार्क्स हो जाएंगे 20 मार्क्स हैं। आंसर को 150 वर्ड्स में देना है। ठीक, तो हमारे जब पहली यूनिट को डिस्कस करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का रेलिवेंस क्या है, आप बहुत सारे पॉइंट बता सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइट, ठीक, सेंसिंग ऑफ रिमोट एरिया, ये सब चीज़ें हैं जो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन में दे रखा था, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, आपको टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करना था। इसके बाद जो हमारा यूनिट 2 आ जाता है, जिसमें हमें राइट अ नोट ऑन एरियल फोटोग्राफ्स, एरियल फोटोग्राफ्स का नोट लिखना था। आप चाहे तो हिस्ट्री को उठा करके इसमें लिख सकते थे कि हिस्ट्री से एरियल फोटोग्राफी कैसे की जा रही है, टाइम टू टाइम क्या चेंजेस आते गए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल क्या इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। ठीक, इन सब बातों को आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। यूनिट नंबर 2 जो था, उसका जो ऑप्शन में क्वेश्चन जो था वो है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ जीआईएस, जीआईएस के महत्व पर चर्चा करें। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3, जिसका जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द डिजिटल इमेज, आपको डिजिटल इमेज के बारे में बताना था। इसके बाद जो ऑप्शन में हमारा आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट 150 वर्ड्स का देना था। इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में जो रिमोट सेंसिंग का क्या योगदान है उसके बारे में डिस्कस करना था। इसके ऑप्शन में हमें करना था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर डाटा, वेक्टर और रास्टर डाटा क्या होता है उसको डिस्कस करना था। अगर आप जीआईएस पढ़ रहे हैं तो वेक्टर और रास्टर डाटा को आपको डिटेल में समझना ही पड़ेगा। बहुत जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट नंबर सी, जिसमें हमारे लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन करने हैं, चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है, ऑप्शन रहेगा आपके पास और हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ठीक, तो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसमें जो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग की मीनिंग और स्कोप क्या है उसको डिस्कस करना था। उसके ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा था डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इमेजेस एंड द इंटरप्रिटेशन टेक्निक, इमेजेस को इंटरप्रिटेशन टेक्निक के बारे में आपको डिस्कस करना था। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं यूनिट नंबर 2 में। उसका जो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट ऑफ द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो जीआईएस के मेन एलिमेंट्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना था, लगभग 400 वर्ड्स में। उसके ऑप्शन में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वही जो अभी हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में देखा था वही यहाँ फिर से रिपीट हो गया है। डीबीएमएस के बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है। इसके बाद हमारी आ जाती है यूनिट नंबर 3, उसका जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिमोट सेंसिंग इन्वायरमेंट प्लानिंग, रिमोट सेंसिंग इन्वायरमेंट प्लानिंग में क्या योगदान है जीआईएस का उसके बारे में डिस्कस करना था। फिर इसके ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन द एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं आपको डिटेल में 400 वर्ड्स में बताना है। इसके बाद हमारा जाता है यूनिट नंबर 4। ठीक, यूनिट नंबर 4 में क्या बात करनी है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रास्ट इनहेंसिंग, इमेज इनहेंसिंग जो होती है कॉन्ट्रास्ट इनहेंसिंग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना था। इसके ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन था डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कंप्यूटर कार्टोग्राफी कंप्यूटर मानचित्र कला के सिद्धांतों का वर्णन करना था। So basically this was the paper of spatial technology geography semester 1 MA 2023 का ये क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एंड जय हिंद दोस्तों।